इसमें मैंने पूरा अपना सोना चांदी रखा था, इसमें रानी हार रखा था, इसमें सोने का चैन था, इसमें मेरे लंबे लंबे जो होती है ना कान के वो थे, झुमका था, इसमें अंगूठी था, सारा सामान जितना भी सोने का इसी पे था। फिर 25,000 पैसा अभी मैं पेमेंट निकाल के लाई थी, राशन वगैरह लाऊंगी करके, उसको भी ले गए, कुछ नहीं बचा है। ये अलमारी टूटा हुआ है, मैं कहीं की नहीं रह पाई, मुझे पूरा बर्बाद कर दिए। मैं छोटी सी नौकरी पे शक है आप लोग? अब यहाँ से ये तोड़ दिए हैं, ये पूरा टूटा हुआ है, पूरा खाली ऐसा निकला हाँ है? ऐसा खाली निकला हुआ है। ये अलमारी खुला हुआ था, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया सर। हम लोग को तो समझ भी नहीं आ रहा, बस हमें न्याय मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं। भिलाई 3 के दक्षिण वसुंधरा नगर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ मौजूद होने का जो कारण है वो आप एक घर देख सकते हैं। ये निगम का स्टाफ क्वार्टर है और यहाँ पर एक परिवार रहता है। एनएचएम कर्मचारी, आप जानते हैं कि एनएचएम कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उन्हीं में से कर्मचारी है। बुधवार के दिन ये गई हुई थी अपने काम पे प्रोटेस्ट करने और इनकी माताजी भी मौजूद है। इनका नाम बबीता है, जो एनएचएम कर्मचारी है, आया के रूप में कार्यरत है दुर्ग जिला अस्पताल में। और आपका नाम क्या बताएं? बसंती बाई, जो निगम में कर्मचारी है और ये भी ड्यूटी में गई हुई थी उस दिन। बुधवार की बात है, करीबन 2 बजे आप यहाँ से ड्यूटी चले गए थे। तो आप ही अपने मुंह से बता दीजिए क्या हुआ। कि सबसे पहले आपको बता दूँ कि बड़ी चोरी हुई है। दिन दहाड़े यहाँ पे कूद कर उस घर का ताला तोड़कर 7 से 8 लाख के जेवरात और 25,000 कैश और साथ ही साथ एटीएम कार्ड भी ले गए और बिल भी ले गए, जिसका एफआईआर हो चुका है। भिलाई 3 थाना का मामला है। पुलिस विवेचना कर रही है, कुछ संदिग्धों से पूछताछ चल रही है, पर पुलिस का कहना है, जो टीआई है अंबर सिंह भारद्वाज, उनका कहना है कि आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। बबीता जी, मुझे ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ, को कैसे पता चला और क्या क्या सामान था? सर जी, मैं 1:45 बजे अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी। अभी हमारी हड़ताल चल रही है, तो मैं 2 दिन से नहीं गई, मतलब थोड़े लेट से गई थी, तो इसलिए मेरे को 2 बजे मेरे को जाना था। तो मैं उसमें गेट पे ताला लगाई हूँ और इस गेट में ताला लगाई हूँ। तो जी, ये दोनों में ताला लगाई हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ भाभी लोग खड़े थे, फिर भाभी लोग अपने काम से चले गए और उसके बाद मैं अपने काम से चले गई। 3 लड़के वहाँ पर बैठे हुए थे और वो कौन है ये तो मैं नहीं जानती हूँ। चोरी जी, वो तो कौन है ये मैं नहीं जानती हूँ और मैं अपने काम से चले गई। मैं किसी को देखी नहीं हूँ चोरी होते हुए। मैं जाने के बाद मेरी गुड़िया आई है 4 बजे स्कूल से, वो देखी है। 10 साल की है? वो 10 साल की है सर। तब घर में कोई नहीं था? जब घर में कोई नहीं था तो मेरी गुड़िया, दरवाज़ा खुला हो था और इस पे गेट पे ताला था, तो ये नहीं टूटा था। तो मेरी गुड़िया बस मम्मी होगी करके वो यहाँ से गई है, इसको नहीं खोली उसने, यहाँ से कूद के चले गई। पूरा गेट खुला था, अलमारी टूटा हुआ था, बच्ची एकदम डर गई, पूरा सब सामान बिखरा हुआ। आपको कैसे पता चला फिर गुड़िया बाजू वाले घर से फ़ोन लगाई मेरी मम्मी को फ़ोन लगाई, तो मेरी मम्मी ने फ़ोन करके मेरे को बताया हमारे घर चोरी हो गया है करके। उसके बाद फिर मैं एकदम घबरा गई कि क्या हो गया। फिर मैं तुरंत वापस आई हूँ, फिर उसके बाद तुरंत थाना गई हूँ कि मेरे यहाँ चोरी हो गया है करके। और कौन ले गया वो तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि सामान था उसमें मेरे सोने का नेकलेस था। मोबाइल में दिखा रहे थे? हाँ, मम्मी मोबाइल लिया। चलो अंदर चलो, बता दो। ये वाला टूटा नहीं था ना? सर ये टूटा नहीं था। हाँ। ये बिल्कुल टूटा नहीं था। और यहाँ पर ये दरवाजा जो आपका है? जी, ये वाला दरवाज़ा है, ये पूरा बैंड हो गया है। ये देखिए यहाँ से ये है, ये ताला टूट गया था। ये टूटा हुआ हाँ, ये ताला टूट गया था, इसको पूरा बैंड कर दिए हैं और इसको ये पूरा टूट गया है। ये भी उन्होंने पूरा लॉक से तोड़ दिया। इधर पीछे पूरा टूटा हुआ है। मतलब ये इधर ये पूरा ये टूटा हुआ है। हाँ, ये फिर यहाँ से कहाँ जी, यहाँ से इन लोग शायद यहाँ से ऐसे घुसे हैं अंदर। आगे ये घुसे हैं, ये सारा सामान ऐसा बिखरा पड़ा हुआ है। इसमें मैंने पूरा अपना सोना चांदी रखा था, इसमें रानी हार रखा था, इसमें सोने का चैन था, इसमें मेरे लंबे लंबे जो होती है ना कान के वो थे, झुमका था, इसमें अंगूठी था, सारा सामान जितना भी सोने का इसी पे था। बाली था, पायल 6 जोड़ा था मेरा, बच्ची का 3 जोड़ा था और कुछ भी नहीं छोड़ा? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं।
फिर अब 25,000 पैसा अभी मैं पेमेंट निकाल के लाई थी, राशन वगैरह लाऊंगी करके, उसको भी ले गए, कुछ नहीं बचा है। ये अलमारी टूटा हुआ है, आप लोग खुद देख लीजिए, ये पूरा बैंड कर दिए हैं अलमारी को, यहाँ से ये तोड़ दिए हैं, ये पूरा टूटा हुआ है, पूरा खाली ऐसा निकला हाँ हुआ है। ऐसा खाली निकला हुआ है। ये अलमारी खुला हुआ था, बच्ची डर गई, ये वाली अलमारी ऐसी तोड़ दिए हैं, ये पूरी अलमारी इन्होंने ऐसे तोड़ दिया है। सिर्फ 2 अलमारी में दो अलमारी, इसमें मैंने कैश रखा हुआ था और उसमें पूरा जेवरात रखा हुआ था। दिन दहाड़े हुआ, कोई आसपास किसी को खबर नहीं लगी, कोई कुछ बोला नहीं, हल्ला? अब हम तो थे ही नहीं सर, तो हम क्या बताएंगे सर। वो बच्ची आई है, डर गई बेचारी, तो मम्मी को कॉल किया, मम्मी को कॉल किया, तो मम्मी ने मेरे को कॉल किया। और मैं तो किसी को देखी नहीं हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी सर कि ये चोरी किया वो चोरी किया करके। मैं तो बच्ची क्या बोले आपको कॉल करके? बच्ची मुझे ये बोली कि माँ मैं घर में आई हूँ, हमारे यहाँ का पूरा ताला वाला टूटी हुई है। मैं सोची कि माँ है करके मैं अंदर घुस गई, स्कूल से आई हूँ तो आके देखती हूँ अंदर है, खुला हुआ था बताइए। तो दरवाज़ा पूरा खुला था बोले। अच्छा, ये जो बीच वाली जो दरवाज़ा है पूरी खुली हुई थी। उसके बाद अंदर आके बच्ची देखी, लाइट जला के, तो पूरा हमारा सामान जितना जेवर वेवर है पूरा बिखरा हुआ है। जी जी, ऐसी ही पड़ा हुआ है सीन ऑफ क्राइम में। जी। और एटीएम कार्ड वगैरह भी ले गए? एटीएम कार्ड भी ले गए सर। एटीएम कार्ड में ये नंबर भी लिखा हुआ था, तो मैं तो एटीएम को ब्लॉक करा दी, क्योंकि उसमें से भी पैसे चले जाएगा तो मेरे कुछ भी नहीं रह जाएगा करके। और बिल को भी उठा के ले गए हैं। बिल भी ले गए? बिल भी नहीं है सर, बिल 2 नहीं है बिल उसमें, जी। था मेरे पास, वो भी छुपा के रखी थी, तो वो बिल मुझे मिला है, बाकी बिल भी नहीं है। एफआईआर कराए, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस एफआईआर लिख ली? तो एफआईआर तो मैं कराई हूँ जाके, अभी पुलिस का जांच चल रहा है, अभी हमको ऐसा कुछ कुछ लोगों को बताया पकड़े थे, लाए थे? संघनी पे अपने लेके गया है। तो उन लोग को देखे थे, तो वो लोग वही थे क्या जिसको आप देखे थे वहाँ पे उस दिन जाते वक्त? मैं बैठे तो, अब कॉलोनी के हैं तो बैठे थे, तो मैं उतना तो मैं नहीं जानती ये हूँ। बोल रहा हूँ, जैसे पुलिस किसी को लाई थी हाँ। और जो जिसको आप उस दिन देखे थे जाते हुए, वो लोग सेम है क्या? बैठे थे वही ना, हाँ। तो हाँ वही तो है, बैठे थे वही थे हम लोग, पर मेरे को ये नहीं पता कि वो चोरी किए हैं कि नहीं, पर बैठे थे हम लोग आरोप वहाँ नहीं लगा पास। सकते, पर हाँ, शक के दायरे आरोप में है। नहीं लगा सकते हैं, हम लोग बैठे थे वहाँ, तो मैं देखी हूँ, और जो जिनको पुलिस लाए थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे, कल मैंने उनको देखा है। आपकी शादी को कितने साल हो गए? सर मेरी शादी को 2013 14 साल हो गई है। हस्बैंड का डेथ हो गया है एक्सीडेंट में, कब हुआ था? 19 में हुआ है। वीडियो अकेले आप संभाल रही हैं? हाँ मैं विधवा हूँ, मेरी मम्मी रहती है, मेरी बेटी और मैं, तीनों हम लोग रहते हैं। बस छोटा सा नौकरी है, वो भी तो सरकारी है नहीं, प्राइवेट है, प्राइवेट ही जैसा सुविधा है, तो बस थोड़ा सा जीवन यापन करने के लिए थोड़ा सा रखे थे, वो भी हमारा लूट गया। सालों से जमा पूंजी। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहे थे सर। मेरी बच्ची का भी तो जानते हो, पढ़ाई लिखाई में कितना पैसा लगता है, तो मैं बच्ची के लिए यही जोड़ जोड़ के थोड़ा सा रखी थी ना। हम लोग का घर है ना द्वार है, इसी से कुछ काम हो जाए करके मैं रखी थी। बच्ची का भी ले गए ना? जी, बच्ची का भी ले गए सर। पायल है, उसका चैन है, बच्ची का अंगूठी है, ताबीज है, बाला है, मेरे झुमका है, बच्ची का इयरिंग है, रानी हाल। फोन में दिखाओ जो पहने थे। हाँ बता जी, दो। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो आप अलमारी को तोड़ने के बाद यहाँ से तरीके से पूरा चोरी किया गया। इसमें कैश था बताया जा रहा है, और हाँ इस बैग में रखे थे, एक काले वाले बैग में। और इस अलमारी को भी तोड़ते हुए, इसको भी तोड़ते हुए यहाँ से पूरा सामान निकाला गया, और जो सामान यहाँ पर ला दिया गया। आप देख सकते पेटी वेटी, पूरा सीन ऑफ क्राइम है, इसको अपन नहीं छुएंगे, पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कान का बाला होगा। तो जमा पूंजी होती है मध्यम वर्ग, या फिर आप कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग से भी नीचे वर्ग का परिवार है ये। बच्ची के लिए, बेटी के लिए शादी करके बचाते हैं। कितने टोटल वैल्यू होगा आप लोग? मेरा तो कुछ नहीं थी, 3 तोला से ज़्यादा ही होगा सोना, और चांदी रही होगी सर, कैसे भी करके 7 लाख? जी 7-8 लाख का सामान मेरे घर से निकल गया है। प्रशासन से बस यही हम लोग को रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प करे और हमें न्याय दिलाए, और हमारा जो सामान है हमें वापस कर दिया जाए। बस हमें यही है प्रशासन से निवेदन। आरोपी पकड़ाएंगे तो मिलेगा, बताइए फोटो दिखा दें। दिखाती हूँ। तो ये घर है, बाहर चलते हैं। नगर निगम सर्विस क्वार्टर है, पीछे से भी रास्ता, पर पीछे से नहीं आए थे ना? रास्ता नहीं है सर, ठीक, मतलब वो बाउंड्री बना हुआ है। तो ये घर है, आप देख सकते हैं, एक आध कमरे का परिवार जो है, मतलब माँ बेटी और एक छोटी बच्ची रहती है, और दोनों काम में जाते हैं, वर्किंग वूमेन है। और बच्ची जब स्कूल से वापस आती है तो घर खुला हुआ था, टूटा हुआ था, तो देख के वो घबरा जाते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब गरीब परिवार
कि यहाँ से इतनी बड़ी चोरी हुई है और जो जमा पूंजी जीवन भर की रही होगी, और कुछ लोग जो हो सकता है कि आदतन अपराधी होंगे। ये फ़ोटो अच्छा इधर दिखा दो करो, इस टाइप से ये सब चोरी हुआ आपको। जी, ये आयरिंग है मेरी, ये भी चोरी हुई है, ये दोनों सेट है। और ये मैंने गले का गुलबंद है, ये मेरा मंगलसूत्र है, लॉकेट मंगलसूत्र भी, हाँ मंगलसूत्र भी मैंने रखा हुआ था। ये कान का है मेरा, ये कान का है, ये अंगूठी है, मैंने इस हाथ में भी पहना हुआ है अंगूठी, पर अभी ये दिख नहीं रहा है। तो ये सारा मेरा सामान है, इससे और भी ज़्यादा था, है ना। बस हमें बेटा लूट दिए मेरे को पूरे, मैं कहीं की नहीं रह पाई, मुझे पूरा बर्बाद कर दिए। मैं छोटी सी नौकरी पे शक है आप लोग? अब तो शक के भावना में किसी को नहीं बता सकती कि मेरे पास इससे शक है। मैं तो 3 बार ड्यूटी चले जाते हैं, शाम को आते हैं, बनाते खाते हैं, अपना घर में रह जाते हैं। मंदिर में भी चोरी हुई तो बता रहे थे आप? मंदिर का भी उसको दान पेटी को लेके गए हैं। हो सकता है कि जो किए होंगे वही लोग। जी हो सकता होगा कि 2 दिन पहले में मंदिर से उनके यहाँ के दान पेटी निकला है, उसके बाद में 2 दिन बाद मेरे घर में चोरी हुई है। मेरी नाती ने मुझे फोन किया। कभी कुछ ऐसा वारदात आस पास तो ऐसे किसी से कुछ भी नहीं है, कोई वारदात किसी ने नहीं सुना ना? थोड़ा ताड़ी अब तो नहीं सुने हैं, बोल रहे हैं, पूछे हैं पर आगे पीछे जो हमारे हैं तो हम नहीं सुने, बोले टीवी भी नहीं लगा है। जी टीवी लगी है तो उस तरफ चला रहा है सर जी, वो पीछे है, तो वो पीछे है तो यहाँ का क्या दिखेगा। अभी कूदे होंगे, सामने लगा रहता तो दिखता कि यहाँ से कूदे हुए हैं ऐसे टेस्ट में गए थे अपने नौकरियों की मांग के लिए और यहाँ पे ये चोरी हो गई। हाँ जी सर, मैं हड़ताल पे गई थी, मैं निकली हूँ और कुछ देर बाद ये घटना हुआ होगा। मेरे को तो पता भी नहीं था, जब बच्ची आई तभी हम लोग को पता चला। फिर मैं कैसे अभी डरी होगी? जब बच्ची बहुत घबराई हुई थी सर, और अभी भी मेरी बच्ची बहुत डर गई है, एकदम डर गई है कि क्या हो गया हमारे साथ। छोटी सी बच्ची है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है हम लोग का। एक छोटी सी फैमिली है, उसके लिए, एक मीडियम फैमिली के लिए आप जानते हो कि कितना बड़ा वो चीज़ होता है, चले जाए। हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया सर, हम लोग को तो समझ भी नहीं आ रहा। बस हमें न्याय मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं। गवर्नमेंट से, प्रशासन से हम निवेदन कर रहे हैं, हमें न्याय दिया जाए और हमारा जो भी बने हमारा सामान वापस कर दिया जाए। तो ये चोरी की वारदात हुई है बुधवार को दोपहर को, और भिलाई 3 पुरानी भिलाई का मामला है। और इस मामले में हमने पुरानी भिलाई के थाना प्रभारी अंबर सिंह भारद्वाज से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, जांच जारी है, कोशिश पूरी की जाएगी कि चोर मिल जाए और इनका सामान भी वापस कर दिया जाए। इतना दूर आने का मकसद यही था कि वो NHM कर्मचारी जो प्रोटेस्ट पे हैं और कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य सेवक में लगे हुए हैं, लोगों की जान बचाने के लिए दुर्ग जिला अस्पताल में पोस्टेड हैं बबीता जी, उनके घर में इतनी बड़ी चोरी हुई है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। अब देखना ये होगा कि कब आरोपी पकड़ाते हैं ताकि उनका हौसला और ना बढ़े और दूसरे घरों में चोरी ना करें, और पुलिस कब उनको पकड़ती है। मैं लाभेश, कैमरे के पीछे। बबीता वर्मा नाम की महिला ने, जो वसुंधरा नगर भिलाई 3 थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उनके द्वारा उनके घर में 20 तारीख को दिन में लगभग 1:45 से 4 के बीच में चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रकरण में उनके द्वारा जो भी शिकायत प्रदान की गई थी, उसके आधार पर भिलाई 3 थाने में एक चोरी का अपराध कायम किया गया है, नकबजनी का वस्तुतः, और प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के प्रयास किए जा रहे हैं।